क्लास, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी क्लासेस। हम पिछले टॉपिक में कवर कर चुके थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को, जिसको वाटसन और फ्रेडरिक मतलब एफ्रिक ने दिया था, सॉरी। ये देखिए, अब आप हमने ये पढ़ा था, पिछले जो टॉपिक थे उसमें पढ़ा था हमने ये क्लास। मैंने आपको ये 10 से डिवाइड करना ये सब बताया था ना, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये जो बेस पेयर होते हैं ना, ये 10 होते हैं इसमें, एक हेलिकल्स में। तो एक हेलिक्स का आपका जो पिच होती है वो 3.4 nm होती है, नैनोमीटर होती है। तो बाई 10 करके आप ये मतलब जो एक हेलिक्स, दो हेलिक्स के बीच में जो आपका है उसका डिस्टेंस को निकालने के लिए आप बाई 10 करेंगे तो 0.34 nm आपकी निकलेगी जब 10 से आप डिवाइड कर दोगे तो, ठीक है। क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो 10 बेस पेयर है, ये लाइनिंग जो गई हुई है 10 बेस पेयर है। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पिच ऑफ द हेलिक्स। जो पिच होती है हेलिक्स की वो 3.4 nm होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। और लेंथ बिटवीन बेस पेयर, लेंथ कितनी होगी, एक मतलब जो बेस पेयर है उनके बीच की, वो आपकी 0.34 nm होगी। चलिए आज आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्लास मैंने आपको बताया था डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। एडेनिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, ठीक है क्लास। ये हम डिस्कस कर ही चुके थे क्लास। तो देखिए, आरएनए के पास जो होता है वो सेकंड प्राइम पोजीशन पे एक OH होता है। आरएनए तभी कहते हैं आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए, और डीएनए स्टेबल होता है आपका, ठीक है। अब देखिए, कुछ साइंटिस्ट आए थे, जैसे एरविन चारग्राफ थे। एरविन चारग्राफ ने बताया जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का कंपोजिशन है, इनके जो इसके जो बेसिस हैं, ये मतलब इनमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका जो है, जो अरविंद चारग्राफ ने बताया था, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का कंपोजिशन है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब सपोज आपको दे दिया एडेनिन का 20% है, मतलब अगर किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन का जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है वो 20% है, ठीक है। तो आपको निकालना है साइटोसिन का क्या होगा, तो एडेनिन जितना है उतना ही थाइमिन भी होगा। तब मैंने यहाँ थाइमिन का भी 20 लिख रखा है। सपोज एडेनिन का ही दे रखा है आपको, तो एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ होती है, तो एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन होता है, तो एडेनिन की भी वही अमाउंट होगा जो थाइमिन का होगा क्लास। तो 20 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। साइटोसिन का निकालना है, तो अभी देखिए 100% में से -40 कर देंगे, कि 20 + 20 40 होता है, 60 आ गया। अब 60 साइटोसिन और ग्वानिन ही होगा, तो 60 में से तो मतलब अब कितना होगा साइटोसिन, ये निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि साइटोसिन की पेयरिंग किसके साथ हो रही थी, ग्वानिन के साथ हो रही थी। तो साइटोसिन और ग्वानिन सेम होगा, साइटोसिन और ग्वानिन मतलब ऐसे लिख सकते हैं C + G = 60। तो मतलब इन दोनों का मिश्रण ही 60 होगा, इन दोनों का मिक्सचर ही 60 होगा। तो अब देखिए C + C भी तो लिख सकते हैं इसे, क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन के ही बराबर होता है, तो C + C लिख दिया हमने, 2C आ गया, 2C = 60, जैसा कि यहाँ लिख रहेगा 2C = 60। अब C यही रह जाएगा, जैसा कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा होगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 से ये कट हुआ तो 30% आ गया। ऐसे करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है क्लास। चलिए अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो आपके ग्रिफिथ ने दिया था क्लास, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट आए थे, मैंने कि जैसे आपकी बात की है। देखिए, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट जो था आपका 1928 में आया था। दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इनका पूरा नाम था क्लास। ही वॉज टेकन 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। इन्होंने बैक्टीरियल स्ट्रेन लिया था 2 तरीके का, R स्ट्रेन और S स्ट्रेन, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और किस बैक्टीरिया में लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया में लिया था। R स्ट्रेन जो बताया था इन्होंने, कहा था नॉन वायरुलेंट है, जो नॉन पॉइजनस होते हैं। और S स्ट्रेन को बताया था वायरुलेंट स्ट्रेन है, और ये पॉइजनस होते हैं, क्योंकि इनमें इनकी वॉल किसकी बनी होती है, सल्फोपॉलीम्यूकोसैकेराइड की बनी होती है, सल्फोपॉलीम्यूकोसैकेराइड की इनकी वॉल बनी होती है, इसलिए कैसे हैं, पॉइजनस है, और ये कैसे हैं, नॉन पॉइजनस हैं क्लास। अब इसको सोल्व करने के लिए इन्होंने कुछ आपके स्टेप्स बताए थे, उसमें चलते हैं। ये देखिए आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपके फ्रेडरिक ने बताए थे। देखिए, फ्रेडरिक ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखिए, फर्स्ट स्टेप इसमें ये था कि R स्ट्रेन लिया था, जिसको इंजेक्ट किया था माइस के अंदर। और R स्ट्रेन जो आप जानते हैं, R स्ट्रेन कैसा था, नॉन पॉइजनस था, तो माइस कैसा रहेगा, लाइव रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा। सेकेंड स्टेप में इन्होंने देखा, इंजेक्ट किया S स्ट्रेन को, जो नॉन पॉइजनस स्ट्रेन था, तो इसमें देखा माइस डाई हो गया, क्योंकि S स्ट्रेन कैसा था, पॉइजनस था। थर्ड स्टेज में इन्होंने देखा कि ऐसे स्ट्रेन को बहुत अच्छी तरह से हीट कर दिया, मतलब गर्म कर दिया, और उसमें से जो बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड हो गया। तो फिर इनके माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो देखा माइस कैसा था, जिंदा था, क्योंकि हीट ने वो उस बैक्टीरिया मतलब
हीट ने किल्ड कर लिया था इसके पॉइजनस सब्सटेंस को, ठीक है। स्टेप 4 में देखा कि माइस में जो हीट किल्ड था उसको भी मतलब हीट करके एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्सअप करके इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो देखा माइस डाई हो गया। अब यहाँ पे माइस क्यों डाई हो गया, ये मतलब क्या आया ऐसा, कौन सा ऐसा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आया जो ये माइस डाई हो गया, मतलब कौन सा ऐसा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब आर स्ट्रेन के अंदर ऐसा कौन सा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दे रहा था एस स्ट्रेन, जिसके कारण ये माइस डाई हो रहा था, क्योंकि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसफ़र हो रहा है तभी ये डाई हो रहा है ना। एस स्ट्रेन आप जानते हैं नॉन पॉइजनस था, आर स्ट्रेन कैसा था, पॉइजनस था, है ना। तो आर स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस था जो ये ट्रांसफ़र कर रहा था, किसके अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर ही कर रहा होगा, तो तभी ये माइस डाई हो रहा है। तो इसका पता लगा नहीं पाए थे कौन, ग्रिफिथ, ठीक है, जो आपके जो आपके आए थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वो इसका पता नहीं लगा पाए थे। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम दे दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब होता है समथिंग इज देयर विच ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन, मतलब इन्होंने ये देखा कि कुछ है आर स्ट्रेन में जो ट्रांसफ़र कर दे रहा है आर स्ट्रेन के कंपोनेंट को, किसमें, वायरुलेंट स्ट्रेन मतलब पॉइजनस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है, तभी इन्होंने इस प्रिंसिपल का नाम रख दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। विच ट्रांसफॉर्मिंग आर स्ट्रेन इज टू वायरुलेंट, जिसमें आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, पॉइजनस में मतलब वायरुलेंट में। लेकिन ये ही डिडंट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मटेरियल, लेकिन ये इस मटेरियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है क्लास। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इसको हमने कवर किया है। हम नेक्स्ट टॉपिक में ये कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी की थी। अभी तक जेनेटिक मटेरियल नहीं खोजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके लेक्चर में मैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करूँगी जो इन्होंने दिया था।